गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस दिल्ली मोम व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हो गया है भाई काफ़ी टाइम, 12:30 हो गए हैं। लाइट जला दूँ, पता नहीं कैसा आएगा पीछे से लाइट। तो गाइस 12:30 हो गई हैं आज। तो भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा कामों में लग गई थी। एक्स्ट्रा मतलब अभी सिलाई का प्रेशर तो है ही, और काम क्या करना था ना मुझे। हाँ, आज सबसे पहले तो ना मैं बताती हूँ आपको मेरा रूटीन आज उठने का। ठीक है, उठ तो गई थी मैं कितने बजे, 4:45 बजे उठ गई थी। ठीक है, 4:45 बजे उठ के नहा धो के और टिफ़िन वगैरह बनाया। हस्बैंड को जाना था ना, 6:30 निकलते हैं। तो मैंने खाना वाना सब बना लिया था उस टाइम, और सफाई भी कर ली थी। हाँ, सफाई भी कर ली थी, और फिर एडिटिंग करनी थी। आज ब्लॉग डालना था ना सुबह, उसकी एडिटिंग में लग गई थी। तो रात को कर नहीं पाई, थोड़ी सी हुई थी। और एडिटिंग करते करते ना मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि रात को तो बहुत लेट हो गई थी सोने में, और सुबह भी फिर जल्दी उठ गई। तो कई दिन से ही ना नींद पूरी हो नहीं रही है। आज ही नहीं, कई दिन से ही। तो आंखें ना ऐसे दर्द होने लगती हैं, जैसे ड्राइनेस हो जाती है ना आंखों में ज़्यादा काम करते करते, वो ऐसे फील हो रहा था मेरे को। तो मेरी आंखें बिल्कुल ऐसे बंद हो रही थी जब मैं एडिटिंग कर रही थी। फिर मैंने सब छोड़ छाड़ के मुझे लगा कि पहले ना थोड़ा रेस्ट दे लूँ बॉडी को, क्योंकि सारा दिन फिर इससे काम लेना है। अगर अब नहीं सोऊंगी 1 डेढ़ घंटा, तो फिर सारा दिन है ना ऐसा निकलता है कि बहुत ही थकान वाला, और आंखें ज़बरदस्ती से खोलने वाली बात हो जाती है। तो थोड़ा सा इसलिए मैंने सुबह नींद ले ली है, सो गई थी थोड़ी सी, और काम सारा करके ही सोई थी कि मुझे ये ना रहे फिर प्रेशर कि भाई हाँ मेरे को ये सारे काम मेरे पड़े हैं। तो काम तो सुबह हो गया था टाइम से, और एडिटिंग बीच में ही छोड़ दी, फिर सो गई। उठी फिर मैं सो के उठी। तो फिर मैंने उसको ज्योति को भी फ़ोन कर दिया था कि थोड़ी लेट आना, सोने से पहले ही कर दिया था कि अभी थोड़ी सी मैं सो जाती हूँ, और हाँ, फिर थोड़ी लेट शुरू करेंगे। तो वो अभी आ गई है, वैसे उधर काम कर रही है। और फिर उठी, फिर एडिटिंग करी। तब भी मेरे जो एडिटिंग में टाइम लग गया अच्छा खासा। फिर एडिटिंग करके मैंने अपलोड वगैरह किया, और फिर ऐसे काम में लग गई। अब क्या था ना, उधर ज्योति कर रही है काम, और इधर मैं कपड़े डाल देती हूँ मशीन में। कपड़े डलने हैं मशीन में धुलने के लिए, जो 3-4 दिन हो गए मैंने नहीं धोए हैं। वो फिर होता है ना, वुलन हो गई, फिर बहुत सारी वुलन हैं, कुछ पैसे कपड़े हैं, तो अलग अलग धुलने में ना लॉट बनने में टाइम लग जाता है। तो डेली तो इतने होते नहीं है कि दोनों तरह के कपड़े धोई जाओ दो में। तो अभी मशीन में डाल दूंगी कपड़े, वो धुलते रहेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना है, 1-2 फंक्शन आ रहे हैं, तो देखती हूँ। एक ड्राई क्लीन के लिए शर्ट भेज रखी है, उसकी पैंट मैंने अभी धोई नहीं है, मैं वो घर पे ही वॉश करूँगी। शर्ट भेजी ड्राई क्लीन के लिए, तो वो करूँगी। कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ मशीन में। तो ऐसे ही चलेगा काम सारा दिन। और अब तो पूरा सारा दिन का काम मैंने निपटा ही लिया है, खाना वाना भी बना लिया है, और मशीन अभी चलाऊंगी। ये देखिए इधर है मेरी मशीन कोने में, आपकी दिख रही है या नहीं पता नहीं। और इधर इस मशीन का मैं आज ये वाला पार्ट भी साफ कर दूँगी। ठीक है, ये मैं बताती हूँ कौन से वाला। ये वाला, ये बहुत गंदा हो जाता है। ये अभी बोलते हैं ना रोएं वगैरह, जैसे स्वेटर्स के, और ये देखो ये हाल हो रहा है। अभी इसको क्लीन करती हूँ। और कंघी वगैरह भी मैंने डाल रखी है सिंक में, वो भी क्लीन का ही साफ़ करना पड़ता है। रोएं वगैरह, टावल वगैरह धुलते हैं ना सर्दियों में, ये रुएं वाले जो कपड़े होते हैं हमारे, स्वेटर वगैरह, तो इसकी वजह से ना कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है। तो ये अब कई दिन हो गए थे साफ़ करे, हो गए होंगे मुझे 15-20 दिन। तो ये कर लेनी चाहिए हमें। पहले ना कॉम साफ़ कर लेते हैं। मशीन में डाल दिए हैं, और एक बार और डालूंगी। अभी एक लॉट और बचा है, अभी तो वुलन डाला था, उसके बाद दूसरा लॉट डालूंगी नॉर्मल वाला। और अब मैं कर दूध को बाहर ही रखा हुआ है, लेके आई बॉईल करने के लिए, मैंने किया है। वो काम अभी मेरे हुए नहीं थे, ख़त्म ऐसी लगी हुई थी। तो अब मैं कर लूँगी दूध को गर्म। ये देखिए अभी चढ़ेगा, बहुत लेट हो गई आज मैं दूध गर्म करने में। अभी मेरा रसोई का काम मेरा लगभग अब खत्म हो चुका है, दोबारा से। ठीक है, एक बार तो खत्म हो चुका है, और अब फिर से खत्म हो कर दिया मैंने। देखो ये राइस मैंने चढ़ा दिए हैं। सुबह रोटी बनाई थी, तो रोटी भी बनाई है मैंने, लेकिन राइस ही खाऊंगी क्योंकि मुझे राइस अच्छे लगते हैं। ये मैंने प्लेन राइस इधर बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया है राजमा, आपको दिख रहा है क्या, ये राजमा। और ये दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए। और ये देखो ये है छलने, मैंने सारे भिगो दिए हैं बिल्कुल गर्म उबलते पानी में। ये अभी ऐसे इनकी मैल निकल जाएगी ना, तो इनको अच्छे से धो दूँगी। तो गाइस देखो सुबह से इतने सारे काम है ना कि भाग भाग के मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। नहीं ख़राब नहीं होती है, वो तो ठीक है, काम तो करना ही पड़ता है। तो इतने काम तो दिखते नहीं है ना, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन यूँ लगता है कि ना कि भाई सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े यही तो हैं, और बाकी जो टाइम मिले उसमें फिर अपना सिलाई कर लो। तो ये लगा लो कि
कपड़े बेशक मशीन में धुलते हैं, फुली ऑटोमेटिक है। और फैमिली भी बहुत बड़ी नहीं है कि भाई यूँ लगी, लेकिन है ना फिर भी सारा दिन काम नहीं ख़त्म होते कि छोटे 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 इतने काम निकल आते हैं ना कि समझ नहीं आता कि भाई क्या छोड़े और क्या करें। कुछ छूट जाता है घर का काम तो उधर दिमाग रहता है कि वहाँ कुछ छूट रहा है, फिर इधर बैठते हैं, इधर नहीं हो पाता है, इधर का नहीं हो पाता। सिलाई वाला तो लगता है कि भाई आज तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, लाइफ में तो ये दोनों ही चीज़ें चलनी है, करनी है हमें। और ऐसे ही काम करेंगे, ऐसे ही भागम भाग, इसी में मज़ा है लाइफ का। पता है क्या, ऐसे भागने में ही मज़ा आता है। जिस दिन खाली एक दिन थोड़ा सा बैठना पड़ जाए ना कुछ घंटे, अगर काम ना हो तो इतना भारी लगता है ना, यूँ लगता है कि दिन मतलब निकल ही नहीं रहा है किसी तरह। सो जाओ वो बात अलग है, कभी कभी रेस्ट के लिए, तब तो कभी कभी सोना भी चाहिए, लेकिन ऐसे हो जाता है ना कि मेरा दिन जो है ना कुछ भी नहीं हुआ है और दिन भारी हो जाता है बिल्कुल। तो बेशक कितनी कंप्लेंट्स हो, काम है काम है काम है, लेकिन मज़ा तो इसी में है, इसी भागम भाग में है। तो अभी करेंगे, ये बनता रहेगा इधर खाना पीना, ये सब रेडी तो है ही पहले से। और अब इधर करेंगे काम, फिर कपड़े सुखाने हैं, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी भाई ऐसे कब तक, है ना। इनको कितना काउंट करेंगे तो क्या होगा, कितने भी गिनते रहो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जो करना है वो करना है, बिना सोचे समझे ऐसे रेल की तरह भागते रहो। और अभी कर लेते हैं मशीन को चालू। मशीन को चालू नहीं करूँगी, चलो अभी कटिंग है, कटिंग ना बीच में ही रहेगी। परसों की कटिंग अधूरी पड़ी हुई है मेरी, जिन कपड़ों की मैं कर रही थी, बीच में होगा दूसरा प्रोजेक्ट शुरू, किसी और के कपड़े देने थे। और हाँ, अभी मैं किसी को फ़ोन कर रही हूँ, किसी लड़की का फ़ोन है, पड़ोस में ही है, उसको ब्लाउज़ सिलवाना है अर्जेंट, स्कूल में कुछ फंक्शन होगा, तो पहले उसी को कॉल कर देती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी और फिर प्रॉब्लम और फिर प्रॉब्लम हो जाती है मुझे एकदम से अर्जेंट वाले कपड़ों की, क्योंकि पहले वाले ही मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो उसको एक बार कॉल कर लेती हूँ, मेजरमेंट करके उसका गाइस। अभी हो गया है शाम के 6:30 का टाइम हो गया है। ज्योति अभी गई है और मैंने भी बहुत सारा काम किया है, कटिंग का किया है मैंने ज़्यादातर ना आज। तो 2 तो फुल लाइनिंग के मैंने सूट काटे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाऊँ क्या ऐसे उठा के, इस तरह के। ये उल्टा है, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये फुल लाइनिंग अस्तर वाला सूट है, और एक ये पर्पल, ये भी उल्टा है, ये आपको कलर अभी पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी फुल अस्तर का है, ये काटा है। और हाँ, फुल अस्तर का टाइम लगता है काटने में। और ये वाली एक जो सलवार है, ये मैं अभी स्टिच करूँगी। इसकी मेरे को आज आपको दिखानी है स्टिचिंग कैसे करनी है ये। और इसकी एक शर्ट काटी थी मैंने, ठीक है, इसकी शर्ट काटी थी ये वाली, ये भी ग्रीन कलर की, ये मेरे को अभी स्टिच करनी है। अभी मैं आपको यही बताऊंगी, ये तो वैसे ही स्टिच करूंगी, इसकी वीडियो नहीं बना रही मैं अभी, इसकी बनाऊंगी। कल इसकी कटिंग करी थी, आज इसको स्टिच करना बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मेरे ये काम है। एक आया था बहुत हैवी सा, किसी का ड्रेस थी, उसको अल्टर करना है, वो हाँ वो भी करूँगी। और आज के लिए कितना है, इतना, इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा गाइस। तो देखूंगी क्या है कितना है अभी। पर एक तो और भी थे जो मुझे करने थे, तो पहले ना ये वाला करूँगी, फिर टाइम बचेगा तो वो करूँगी, वरना तो फिर इतना ही आज के लिए, इसी में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले मैं कर लेती हूँ ये वाली शर्ट कंप्लीट, ये वाली शर्ट कर लेती हूँ। और ये वाली भी थोड़ी सी, इसके पोंचे बनाने हैं, ये भी मुझे अभी करनी है, और तब बनाऊँगी मैं ये वाली, ठीक है। इसको बस वीडियो को पूरी देख लेना, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से मैं बताऊँगी सलवार को कैसे सिला जाता है। और प्रॉब्लम आती है ना, जो मेन प्रॉब्लम आती है बेल्ट को जोड़ने में, जो चुन्नट डलती है सलवार में उसमें, और नीचे आती है पोंचे में झोल आ जाता है जैसे, ठीक है। और कलियाँ सेट नहीं होती, छोटी बड़ी आ जाती है एक तरफ से, पोंचा घूमता है, ठीक है, सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है। इस तरह की जो प्रॉब्लम आएगी ना, और फिनिशिंग कैसे बेस्ट, बहुत अच्छी फिनिशिंग देनी है सलवार में, वो कैसे दी जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करूँगी। तो आप ध्यान से देखना, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार ये मेथड आप सीख गए ना कटिंग की, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जाके ज़रूर देख लो, उसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कटिंग। और उस तरीके से कटिंग करोगे ना तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, ठीक है। गाइस चलो शुरू करते हैं सलवार को स्टिच करना। ये जो मैंने लिया है, ये लिया है कैनवस टाइप होती है ना, जो पट्टियां होती है वैक्स पट्टी, उस टाइप का ये मैंने स्टफ लिया है पोंचे के लिए, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। इसमें बुकरम की तरह कुछ भी झड़ता नहीं है, मशीन ब्लॉक नहीं होती है। और ये मैंने दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे करके कर दिया है। गाइस अगर आपको सलवार की कटिंग सीखनी है तो इससे पहले वाली वीडियो में जाके आप सलवार की कटिंग देख सकते हैं। और अब उठा लिया है मैंने बेल्ट को,
और बेल्ट के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ यहाँ पे इनको ज्वाइंट। और धागा निकल गया था मेरी मशीन का। और ये मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ नेफे को एक एक पैर की मोड़ के मैंने ऐसे सिलाई लगा दी है और दूसरी तरफ से क्रॉस करके फिर आके मैंने इसको निकाल लिया है। और फिर मैंने कर लिया है लगभग 2.25 इंच के आसपास ऊपर से नेफे को फोल्ड, और ऐसे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको ऐसे राउंड में ऊपर से हम सिल लेंगे। अगर नेफे में कान है तो आप छोटी छोटी इसमें चुन्नटें भी दे सकते हो। गाइज अभी मैं लगा रही हूँ बेल्ट का निशान। बेल्ट की जो चुन्नटें आएंगी वो आएंगी 9.5 इंच पे मैंने निशान डाल लिया है और बैक के क्रॉच जहाँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने उठा ली है सबसे पहले कलियां, 4 कलियों को फिर मैंने जोड़ लिया है इन चारों छोटी कलियों के साथ। एक एक कली मैंने उठाई है सीधे के ऊपर सीधा रख के, ऊपर और नीचे की साइड जो है वो है उल्टी साइड। तो ऐसे बारी बारी मैंने बड़ी कलियों के साथ छोटी कलियों को सबसे पहले ऐसे अटैच कर लिया है। तो जी छोटी कलियां जोड़ने के बाद अब बारी आ जाती है पैनल्स के, जो बीच के जो आप गोटे बोलते हो या जो सेंटर वाली ये जो पैनल हैं इनको जोड़ने की बारी आ गई है। और ये जो पैनल है ये 2 काटे थे मैंने, 2 ही कटते हैं और ये सेंटर में आते हैं घुटने जिसको बोलते हो आप। तो ये मैं जोड़ लूंगी इनके साथ 2 कलियां। तो इन कलियों के साथ जो मैंने अभी जोड़ी ना छोटे वाली कलियां, तो दोनों तरफ ये मैंने ऐसे करके इसको स्टिच कर लिया है। तो गाइज ये पीछे से आपको आवाज आ रही होगी, इसको इग्नोर करना प्लीज क्योंकि अभी चल रहे हैं इलेक्शन, इसकी वजह से। तो गाइज इसके बाद आ जाती है आसन वाली सिलाइयां लगाने की। तो दोनों तरफ के जितने भी पार्ट्स हैं उनको उठा के मैं बारी बारी इनकी दोनों तरफ आसन वाली मैंने लगा दी है सिलाइयां। तो गाइज अब कर लेते हैं बेल्ट को अटैच सलवार के साथ। तो सबसे पहले मैंने निशान डाल दिया है बैक वाला बेल्ट के ऊपर जहां से हमने आसन को सिलना शुरू करना है। ये पीछे डाल दी है मैंने एक प्लेट, बड़ी थोड़ी प्लेट डलेगी और यहाँ पे सेंटर का पीछे वाला हिस्सा बेल्ट का जो है वो मैंने सिलना शुरू किया है पिछले आसन की तरफ से। आप ध्यान देना जहाँ पे प्लेट आती है ना सलवार की बैक साइड में, वहां से और वहां तक सिल लिया है। जो 9.5 इंच का हमने निशान लगाया था ना सेंटर से 9.5 का दोनों तरफ। बेल्ट लगाने से पहले इंटरलॉक पहले ही कर लें क्योंकि मैं भूल गई हूँ और बीच में ही छोड़ के मैंने कर लिया है इंटरलॉक। अब बारी आ गई सेंटर से बेल्ट की चुन्नट डालने की। तो गाइज अब शुरू करते हैं फ्रंट की चुन्नट डालना। और ये मैंने सेंटर से पकड़ा और प्लेटें डालना शुरू किया है। ये मैं मुंह रख रही हूँ एक तरफ का अपनी तरफ, ठीक है। दोनों साइड अपोजिट साइड ही प्लेटें डलती हैं, इधर राइट और लेफ्ट में। ये मैंने मुंह रखा है अपनी तरफ सामने से जब हम इसको सिलेंगे। और इसको 9.5 इंच जो मैंने अभी आपको बताया ना फ्रंट का जो ये है बेल्ट का पोर्शन की कितने इंच की डलेगी, ये डलेगी आप 9-9.5 इंच में डाल सकते हैं। अगर आपकी सलवार हैवी नहीं है, हल्की बन रही है, तो आप उसको 8-8.5 इंच में ही चुन्नट डाल के ख़त्म कर दें क्योंकि चुन्नट आप बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं डालेंगे। उससे क्या होता है ना, अगर चुन्नट बहुत पीछे तक डालेंगे तो पीछे जो एक शेप आती है ना, फॉल आता है सलवार का, वो अच्छा नहीं बनता। इसलिए बहुत ज़्यादा दूर तक चुन्नटें नहीं डालनी चाहिए। अब कर लेती हूँ मैं दूसरी तरफ वाली चुन्नटें। देखो ये मैंने जिस तरफ रखा था ना तो ये अपोजिट मैंने कर लिया है। तो इसकी भी चुन्नट हमने ऐसे ही रखी है अपनी तरफ क्योंकि कपड़ा है ना ये घुमा दिया है मैंने, पहले बाहर की तरफ था और अब मैंने रख लिया है अंदर की तरफ। इससे क्या हो गया ना कि मेरा हाथ सामने ही रहा उसी डायरेक्शन में और चुन्नटें भी सेट हो गई हैं अपोजिट डायरेक्शन में। बेल्ट सिलने के बाद अब मैंने कर ली है इसके ऊपर इंटरलॉक। तो गाइज मैंने ना ये जो पोंचा लगाएंगे ना अभी इसको अटैच करेंगे, तो यहाँ पे इतने एरिया में लगभग 15 से 20 इंच पे नीचे वाली साइड सलवार में मैंने लगा ली है प्रेस अच्छे से। और ये जो पैनल्स के जोड़ होते हैं ना, ये मैंने इसको ना अंदर की साइड फोल्ड कर दिए हैं नीचे से। ये दोनों पैनल्स के जो नीचे से कलियां जुड़ी हुई हैं ना दोनों सलवार की, वो अंदर की साइड मैंने प्रेस करके इनको फोल्ड कर लिया है। और ऐसे करके ये देखो मैंने इसको फिनिश किए हुए बुकरम को ऐसे आधा इंच इसको मैंने ऐसे रखा है और सीधी सिलाई के साथ मैंने इसको ऐसे अटैच कर दिया है
ये देखिए गाइस, इस सिलाई के बाद पोंचे को मैंने कर लिया है अंदर की साइड फोल्ड, और टॉप पे ऐसे ना नाखून से रगड़ के मैंने ना सिलाई को बिठा लिया है। और उसके बाद इसके जो किनारे हैं उसके ऊपर बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इसको टॉप सीम लगा लिया है। कपड़े को बहुत अच्छे से नाखून के साथ आप प्रेस करते जाएं। और गाइज ऐसे ही मैं सिल लूंगी, दूसरे पोंचे को भी ऐसे टॉप सीम लगा रही हूँ। और मैं ना यहाँ पे बारी बारी इसको नहीं सिलती हूँ पोंचे को, मैं दोनों पोंचों को एक ही साथ सिलती हूँ कि एक सिलाई वहां डाली है तो मैं साथ साथ दूसरे पोंचे में भी सेम सिलाइयां डालूंगी। और उसके बाद ना मैं लगा रही हूँ बैक साइड से सिलाई, जो ऊपर की तरफ जो पोंचे की सिलाई होती है ना, तो मैंने लगाया है उल्टी साइड जाके। और ये देखिए, ये मैं जो बोल रही थी ना आपको, वो करना है, आपको अंदर की साइड फोल्ड करना है। ये जो देखो पैनल की जो सिलाइयां हैं, ये इनका कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड है, ये जो इंटरलॉक है ना, ये चीज। तो गाइज इसके बाद ये देखो, ये मैं कट कर लेती हूँ एक्स्ट्रा जो बुकरम निकला हुआ था ना सामने सामने से, बिल्कुल इसको तिरछा भी नहीं काटेंगे, अभी काटेंगे सिर्फ एक्स्ट्रा जो सीधा करके जो एक्स्ट्रा निकलता है ना। और गाइज अभी ना इसको गोलाई में सिलेंगे, इन पोंचों को हम गोलाई में सिलेंगे, दोनों टांगों के एक साथ चलेंगे। ये देखिए मैंने ना इनको जोड़ लिया है, एक सिलाई के बाद मैंने अगला पोंचा लगा लिया, फिर वो जब सिल गया है उसके बाद उसी के साथ सामने से दूसरा वाला पोंचा लगा के, तो ऐसे ऐसे पहले एक एक पैर की सिलाई से मैंने पूरे पोंचे को ना ऐसे भर लूंगी सिलाइयों से। तो ये सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आपको फास्ट काम करना है, बुटीक्स में ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, ऐसे गोलाई में इसको बुकरम को पोंचे को ऐसे लगा के उसके बाद ऐसे ऐसे सिर्फ राउंड में आपको एक एक पैर की सीधी सिलाइयां ही चलानी है। और उसके बाद जब ये पूरा भर जाए ना सिलाइयों से एक एक पैर की, उसके बाद फिर कर लेते हैं हम इन सिलाइयों को बीच से फिलिंग जो इनकी होती है ना, वो जिग जैग से मैं कर रही हूँ इधर, ठीक है। जिग जैग वाला जो होता है वो भी क्या मतलब जिग जैग जो होता है ना, वो सबसे इजी है, आप बेसिक जो इसको बोल सकते हो। लेकिन इसमें आप सफाई का विशेष ध्यान रखें। सफाई से अगर ये वाला सिंपल बहुत पोंचा आप बना दोगे ना, ये लगा लो, लाइंस लगाओ एक एक पैर की और जिगजैग कर दो, आपको और कुछ डिजाइन फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये देखो, ये लास्ट में मैंने कट कर दिया है, ये जो शेप है ना, ये पोंचे वाली तिरछा करके ये मैंने एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया। और ये देखो कितना सुंदर इसका फिनिशिंग वाला एकदम पोंचा रेडी हो गया है हमारा। तो गाइज अब देखिए, ये आ गई है लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो पोंचे को जो हम ध्यान रखने वाली होती है ना, ये सेंटर में सिर्फ हमने इसको पैनल को रखने हैं और सिलाइयों को चेक कर लेना है आगे और पीछे से, दोनों तरफ की बीच से सिलाइयां हमने मैच करनी है। जो ये बीच के हमारे पैनल्स के साथ कलियां जुड़ी है ना, मैंने इनको अच्छे से चेक कर लिया है ऊपर नीचे रख के कि सेंटर इनका निकाल लिया है। और ये देखिए, और ये जो एक्स्ट्रा छोटी कलियों का है ना, इसका मुंह भी नीचे की तरफ मैंने कर दिया है। और ये जो क्रॉच एरिया वाली सिलाई होती है, नीचे वाली और ऊपर वाली, इनको मुंह भी आप एक तरफ ही रखें, इससे सलवार की छोटी छोटी चीजों से ज्यादा फिनिशिंग आती है। और ये देखो एक्स्ट्रा कली की जो ये है ना, ये दूसरी साइड का भी मैंने नीचे की तरफ ही मुंह रखा है। और ऐसे ना शेप होनी चाहिए थोड़ी सी नीचे की तरफ से, ये पोंचे से मैंने तिरछा लगा लिया था और हल्की सी फिर इसको चौक से शेप डाल दी थी। और यहाँ पे ना डबल सिलाई जरूर डालिए राउंड वाली साइड में। तो गाइस सिलाई लगाने के बाद हम कर लेंगे साइड से चेक, और ये वाली साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे, क्योंकि ये अगर नहीं काटेंगे तो इंटरलॉक करने में हो जाती है प्रॉब्लम। तो लीजिए गाइज, इंटरलॉक करके सलवार हो गई है बिल्कुल फिनिश, बहुत अच्छी से इसकी फिनिशिंग आई। और एक एक पार्ट्स को चेक कीजिए आप, बिल्कुल कितनी अच्छी सिलाइयां आई हैं हर
तो गाइज अभी बज चुके हैं रात के 10:30। सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है रात का। आज का टारगेट हो गया है मेरा कंप्लीट और अभी डिनर करना बाकी है। डिनर अभी करेंगे मतलब सब रेडी कर दिया था मैंने पहले ही और अब डिनर करेंगे। ब्रश ब्रश करके फिर सो जाएंगे। हाँ, सोने से पहले करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग का काम अभी बाकी है जो सुबह डालनी है मुझे। और गाइज आज की जो ब्लॉग में सलवार की स्टिचिंग थी वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके मैंने सारे डाउट क्लियर करे हैं इस वीडियो में। जो सलवार में प्रॉब्लम्स आती हैं, सलवार को कैसे अच्छे से फिनिश करते हैं, मैंने सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, आप इस तरीके से सलवार काट भी सकते हैं और सिल भी सकते हैं। तो कटिंग वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो इससे पिछले वाले ब्लॉग में जाकर आप वो कटिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, कैसे कटिंग करती हूँ मैं सलवार की, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोस में ना मैं आपको डिफरेंट टाइप से और सलवारें कैसे कटती हैं, कम कपड़े में कैसे काट सकते हैं, ठीक है, लाइट वेट स्ट्रेट पाकिस्तानी सलवारें और हैवी पटियाला सलवार, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं हर आने वाली वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताऊंगी और सारे पैटर्न सलवार के फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी मिलेंगे कल के व्लॉग में और तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।